मुझे लगता है मेरे जीवन का आज कुछ एक ऐसा दिन अनायास अनायोजित जिस समय मैं यह सभा में पहुंचता हूं तो हमारे निवर्तमान शंकराचार्य परम पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज पूज्य योग ऋषि जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने जो साधना का जो अमृत कुंभ था उसको सौंपने के लिए उपस्थित हुए। जब अमृत छलक रहा हो और ऐसे अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिले, मैं समझता हूं जीवन का परम सौभाग्य का क्षण है। बंधु और बहनों, सचमुच में जो भी बताया गया महीने भर से करीब पिछले 25 दिनों से आपकी साधना का जो क्रम चल रहा है, निश्चित रूप से ये भारत की नींव को मजबूत करने का कार्य जो है योग ऋषि जी महाराज कर रहे हैं। और केवल भारत ही नहीं, भारत का पड़ोसी देश नेपाल और समूची मानव जाति के लिए मैं समझता हूं ऐसा महापुरुष शताब्दियों से शताब्दियों में कभी कभार जन्म लेता है। यह हमारे भारत देश की असली भारत रत्न है और इन्होंने सचमुच में योग को जिस तरह से पूरी दुनिया में पहुंचाया है, उसे प्रतिष्ठित किया है, अर्थ को भी परार्थ और परमार्थ से जोड़ करके उसका उपयोग और सदुपयोग किया है। सचमुच में अगर कोई नोबेल पुरस्कार का हकदार हो सकता है तो मेरी नजर में योग ऋषि जी से अधिक कोई व्यक्ति नहीं हो। असली काम किसने का है? व्यक्तित्व के निर्माण का जो है अद्भुत कार्य यहां चल रहा है, योग का कार्य यहां चल रहा है, स्वदेशी का कार्य यहां चल रहा है। और जब जब भी हमारी संस्कृति पर कोई संकट आया, और कल भी हमने देखा जब हिंदू संस्कृति के लिए इधर उधर की बात हो रही थी तो यही योद्धा उठ खड़ा हुआ और उन्होंने जिस तरह से उसका प्रतिकार किया, पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। और मैं इसलिए जैन परंपरा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं और बहनों, बात करनी बड़ी सरल होती है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो पूज्य योग ऋषि जी जो निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जो सृजन का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे समाज के उत्थान का कार्य कर रहे हैं, हमारे महामंडलेश्वर पूज्य हरिचेतन जी महाराज जो अभी पुराण की बात कर रहे थे, मुझे उसी समय उपनिषद का जहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, पूज्य स्वामी जी ने जो कार्य किया है, समाज को एक दिशा दी है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष के बीच में संतुलन के द्वारा हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कैसे हो, स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो। आपका चाहे पुराण की बात ले लें हम, चाहे उपनिषद की ले लें, चाहे भगवत गीता रामायण की ले लें, गीता जी का आखिरी श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनोत्तर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्म में लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए लीक से हटकर के एक अर्थ किया और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है, वहीं पर लक्ष्मी है। और उस समन्वय का कार्य अगर किसी ने किया तो योग ऋषि रामदेव जी महाराज ने किया। इसलिए मैं आज इस अवसर पर, हालांकि महाराज श्री जितना मैंने सुना है आप जन्मदिन मनाते भी नहीं, पर आज संन्यास दिवस पर अद्भुत एक संयोग था कि ऐसे अवसर पर मुझे उपस्थित होने का, आपने बोलने का भी अवसर दिया। मैं इतना ही कहूंगा कि इतिहास आज के टुकड़ों का नहीं, उज्ज्वल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फोनादी तीरों का बनता है। अरे संग्राम में हथियार डालने वालों, इतिहासकारों का नहीं, ऐसे महान तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है। जठराग्नि और पूर्णाग्नि का बड़ा संबंध होता है। घड़ी में जब 12:30 बज रहे हो, ऐसे के अंदर जो है
मुझे अधिक लंबी बात नहीं करनी चाहिए। मैं इतना ही आज के इस अवसर पर अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए पुणे में भाई साहब विश्व भारती की ओर से, जैन समाज की ओर से पूज्य योग ऋषि जी महाराज का जो है अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि इसी तरह से समाज का, देश का, दुनिया का आप मार्गदर्शन करते रहे और भारतीय संस्कृति की पताका जो है पूरी दुनिया में फैलाते रहे। यही अंतःकरण से कामना है। ओम हर हर।